गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 के ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल्स बताएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स पिछले पार्ट में बताया था, पार्ट 8 में। आज उसमें के कुछ और न्यूमेरिकल्स बताएंगे। इसी के दो न्यूमेरिकल्स लिखे हैं। पहला है 3 x, y तथा z, x, y तथा z घनी क्यूबिक ठोस जालक में क्रिस्टलीकृत होते हैं। इनमें x परमाणु कोनों पर, x परमाणु कहाँ है? कोनों पर, y परमाणु घन के केंद्र पर तथा z परमाणु घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर हो तो यौगिक का सूत्र बताइए। तो ऐसे सोचें कि x कहाँ पर है? फलक के कोनों पर है। y कहाँ है? केंद्र पर है। और z कहाँ है? प्रत्येक फलक पर है। तो इस स्थिति में क्या होगा? सभी की संख्या निकाल लेते हैं तो यौगिक का सूत्र आसानी से निकल आएगा। दूसरे में पहला वाला देखते हैं। पहले नंबर में ऐसे लिखेंगे x परमाणु कोनों पर स्थित है। अतः x परमाणुओं की संख्या कोनों पर है तो कितना होगा परमाणुओं की संख्या? क्योंकि 4 परमाणु वो 8 परमाणु कोने पर होंगे, 1/8 भाग उसमें योगदान होता है, तो 8 गुणे 1/8 अर्थात 1 परमाणु। दूसरे में y परमाणुओं की संख्या, y परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? y परमाणु का घन के केंद्र पर, तो केंद्र पर क्या हो जाएगा? 1। क्यों? केंद्र पर स्थित है, केंद्र पर स्थित है, इसलिए क्या होगा? इसका 1 भाग होगा। फिर z देखिए, z कहाँ स्थित है? z परमाणु फलक पर स्थित है ना। z परमाणु फलक पर स्थित है। अतः z परमाणुओं की संख्या बराबर 6 फलक होते हैं, 1/2 भाग योगदान होता है, तो 2 तिहाई 6 3। अतः यौगिक का सूत्र, यौगिक का सूत्र क्या होगा? ऐसे लिखेंगे x, y और z। इसके नीचे सबकी संख्या, x की संख्या कितनी है? 1। y की संख्या कितनी है? 1। क्या 1 हो जाएगा? और z की संख्या कितनी है? 3। तो z परमाणु 3 है, तो इसका क्या होगा? यौगिक का सूत्र हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। अब आइए दूसरे सवाल में। दूसरे में क्या है?
एक तत्व की बीसीसी संरचना, एक तत्व की बीसीसी संरचना मतलब बीसीसी के लिए z बराबर कितना होगा 2। z बराबर कितना होता है 2। इसके एकक सेल के कोर की लंबाई, इसके एकक सेल के कोर की लंबाई a बराबर 288 pm, pm मतलब पिकोमीटर। अब पिकोमीटर मतलब 288 गुणे 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बदलेंगे 10 पावर -10 लगा देंगे। ए का मान पता हो गया, घनत्व तो दिया है डेंसिटी रो 7.2 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, ये घनत्व हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, सूत्र जानते हैं, रो बराबर जेडएम बटे ए क्यूब इंटू एन ए, यानी क्या अवोगाड्रो संख्या, यानी बराबर होता है 6.023, ये तो सबको याद होगा 10 की पावर 23। ये मान क्या है, अवोगाड्रो संख्या है, इसे एवोगाड्रो भी कहते हैं या अवोगाड्रो भी कहा जाता है। अब ये है, अब इससे क्या है, हमको यम निकालना है, यम इससे निकाला है, ये इंटू में चला जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, अर्थात यम बराबर क्या होगा, रो ए क्यूब ये ए बटे जेड, इतना होगा। अब यहां पर मान इसका रख देंगे, रो का मान कितना है, घनत्व 7.2, ए का मान 288 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -10 की पावर 3, और एन ए का मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 बटे अपान कितना होगा, जेड का मान 2 होगा। इसको हल कर लेंगे, काट देंगे, 2 तिहाई 6.26 12 कट जाएगा। अब इन सबका गुणा करके हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो क्या आएगा, जब बराबर 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 288 मल्टीप्लाइड बाई 288 10 पावर -13 10 या 30 हो जाएगा, इंटू 6.023 इंटू 10 पावर -23 नो 10 पावर 23। इसे हल करेंगे, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आएगा 51.79 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, ये मान आ जाएगा। जब हम पता हो गया तो क्या करना है, यहाँ पर ये पता करना है क्या है, अणुभार है। अणुभार क्या है, वही 1 मोल, ग्राम अणु में अगर बदल दिया जाए तो उसी को 1 मोल कहा जाता है, अर्थात इतने ग्राम अणु में, तत्व के इतने ग्राम अणु में परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी, इसलिए इतने ग्राम में 208 ग्राम में हमें निकालना है, तो ऐसे निकालेंगे। चूंकि तत्व के 1 मोल
क्या यहाँ पर कह सकते हैं 51.79 ग्राम में तत्व एक मोल अर्थात इतने ग्राम में परमाणुओं की संख्या बराबर कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु संख्या इतनी होगी अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। 1 ग्राम के लिए बटे में हो जाएगा, फिर 208 ग्राम के लिए, इसलिए 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 बटे अपान कितना हो जाएगा 51.79 और 208 ग्राम के लिए क्या हो 208 से गुणा कर देंगे। अब इसे हल कर लेंगे, हल करेंगे तो क्या आएगा इसके हल में आ जाएगा 2.419 इंटू 10⁻24 परमाणु। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये दोनों सवालें हुई। इसमें क्या किया, सबसे पहले इससे m का मान निकाल लिया। हमको BCC के लिए Z का मान 2 होता है, A का मान कितना है 288 pm पिकोमीटर दिया है। पिकोमीटर में पिको के लिए क्या रखते हैं सेमी में बदलते हैं, 10⁻−10 सेमी के बराबर होता है, इसलिए पिको के स्थान पे हमने 10⁻10 सेमी रख दिया। अब इसमें रो का मान दिया है 7.2 ग्राम पर सेमी क्यूब, यानी अवोगाद्रो संख्या या एवोगाड्रो संख्या, इसका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। वही मान इसमें क्या, रो बराबर ZM बटे A क्यूब, यानी तो m बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर कितना होता है तो m बराबर क्या होगा, ये दोनों इंटू में चले आएंगे, ये वाला अपान में चला जाएगा। तो यहाँ सूत्र क्या बनेगा, m बराबर रो A क्यूब यानी A बटे Z के स्थान पे। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे सब, यहाँ Z है तो रो का मान 7.2 आया, A क्यूब A का मान है 288 इन मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−10 की पावर 3 हो गया, यानी का मान रख दिया हमने 6.023 इंटू 10⁻23 अपान में 2 रख दिया। इसको काट दिया, 2 3 6 1 बचा 2 6 12। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा क्या मान आ जाएगा, इस सबको हल करने के पश्चात उसका अणुभार निकल आएगा तब 51.79 51.79 ग्राम पर सेमी क्यूब ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, यही तो उसका तत्व का अणुभार है, तो हम क्या कहेंगे, तत्व के 1 मोल अर्थात 51.79 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगा, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, इसलिए 208 ग्राम में तो ये क्या होगा पान में चला जाएगा और 208 ग्राम में, फिर इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक, अब अगले सवाल में आते हैं। ये 2 सवालें हो गई। आइए सवाल नंबर 3 में देखते हैं। तीन में क्या है, एक ही तत्व की इकाई केंद्रित PCC ज्यामिति है। एक तत्व की इकाई केंद्रित अर्थात BCC ज्यामिति है जिसका परमाणु द्रव्यमान 50 है। यदि कोर की लंबाई 290 pm है तो इकाई सेल के घनत्व की गणना कीजिए। तो घनत्व निकालना है। सवाल नंबर 3 में देखिए क्या क्या दिया गया है। पहला BCC के लिए Z बराबर 2,
परमाणु द्रव्यमान m बराबर 50, कोर की लंबाई a बराबर 290 pm, सेमी बदलेंगे तो 290 इंटू 10⁻⁻10 सेमी इतना आएगा। तो घनत्व तो निकालना है, हम इसमें जानते हैं Na। अवगाद्रो संख्या कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 से याद रखेंगे और अवगाद्रो संख्या यही होगी। अब यहाँ पर देखिए घनत्व रो बराबर Zm बटे a क्यूब Na, ये सूत्र हुआ। सूत्र में रखेंगे तो क्या होगा, रो बराबर Z मतलब 2, या मतलब 50, a क्यूब बराबर कितना होगा 290 इंटू 10⁻⁻10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई Na मतलब क्या है, अवगाड्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसे हल कर लेंगे तो रो बराबर आ जाएगा। तो इसको हम हल ऐसे कर सकते हैं, तो इसको हल कर लीजिएगा 2 बटे 290 10 से 30 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक, इसे हल कर देंगे तो इंटू 50 आया, और ये दोनों हट जाएंगे, ऊपर चल जाएंगे। 30 में से 23 निकल जाएगा, 7 बचेगा, यही ऊपर चला जाएगा, 10⁻7 हो जाएगा बटे 290 मल्टीप्लाइड बाई 290 इंटू 6.023। 3 जीरो से इसकी 3 घातें काट सकते हैं, अगर हल करना चाहे तो ऐसे और लिख सकते हैं, ये जीरो इसकी 3 घातें, या 1 जीरो इससे काट दें, 2 घातें यहाँ से कट जाएंगी, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 5 अपान 29 6.023। इसे फिर हल कर लेंगे तो आएगा रो बराबर, इसका मान होगा, हल कर लेंगे 6.81 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। इसे हल कर लेंगे अपने आप से। अब इसके बाद फिर आगे दूसरे नंबर पर। इसमें क्या है ना, परमाणु का काय केंद्रित खनिज जालक के में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके इकाई सेल में कोर की लंबाई दिया है। क्या हो जाएगा, ए बराबर 286 pm पिकोमीटर। तो आर बराबर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या, इसे क्या कहेंगे, परमाणु त्रिज्या आर √3/4 ए। रख देंगे मान, रखिए √3 का मान 1.732 मल्टीप्लाइड बाई ए 286 अपान 4।
काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 चौक 8, 2 3 6, इसको काट देंगे, 2 और 16, 2 छंग 12, 2 छंग 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, कितना आएगा 123.84 PM, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे, चालक अचालक पर बात करेंगे। थैंक यू।